At the front of this colossal tragedy are precious lives that have now been lost. Manisha Thapa, 27-year-old flight attendant from Patna, was amongst the 274 people who lost their lives in this crash. And this is when Air India flight AI-171 crashed moments after takeoff from Ahmedabad airport. The tragedy has plunged her family, Manisha Thapa's family and neighbors, into deep sorrow and mourning. Manisha, who served as a cabin crew member on the flight, was known for her academic brilliance and vibrant personality. She was a graduate of St. Xavier's College, Patna, and she completed her bachelor's in business economics from 2014 to 2017. The college held condolence meet and also planted a tree at the campus in remembrance of Manisha. Faculty members and classmates of Manisha were shocked after the incident. They also described Manisha as being brilliant and always and a person who always dreamt to fly high. College management has said that it's a huge loss for their institution to lose somebody like her. मनीषा थापा जो कि अहमदाबाद से उड़ने वाली एयर इंडिया के प्लेन में केबिन क्रू थी, उनकी मौत उस विमान हादसे में हो गई और आज सेंट ज़ेवियर कॉलेज में यहाँ पर उनके नाम पर जो है वृक्षारोपण किया जा रहा है। सभी कॉलेज के मेंबर्स, कॉलेज के प्रिंसिपल, कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और उनके नाम पर आप देखिए पेड़ लगाया गया है उनकी याद में, रिमेंबरिंग मनीषा थापा बाय सेंट ज़ेवियर कॉलेज। आप समझ सकते हैं उस घटना में लगभग 242 लोगों की मौत हो गई और कुल आंकड़ा इस वक्त 275 के आसपास पहुंच चुका है। कितना दर्दनाक हादसा होगा आप समझ सकते हैं। इस वक्त कॉलेज के प्रिंसिपल है, उनसे हम बात करेंगे कि कितना मुश्किल वक्त है। फादर, आज रिमेम्बरेंस में आप लोगों ने पेड़ लगाया है, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये घटना हुई है? ये हम लोगों के लिए दुख की खबर है, क्योंकि एक अच्छे इंसान को हमारे परिवार से खोना हम लोगों के लिए बहुत दुख हुआ है और सारा ज़ेवियर परिवार इस खबर सुनकर बहुत दुख हुआ है। कैसी स्टूडेंट थी मनीषा? अगर बात करें तो एकेडमिक्स में हमेशा वो मेरिटोरियस स्टूडेंट रही है और सभी एक्टिविटीज़ में घुल मिल के भाग लेती थी और सभी स्टूडेंट, सभी स्टाफ के साथ उनका अच्छा व्यवहार था। मैं उनको हमेशा एक आदर्श व्यक्ति के रूप में, एक आदर्श स्टूडेंट के रूप में देखा करता था। आमतौर से देखिए उनकी याद में पेड़ भी लगाया गया है और भी कॉलेज के कई सारे प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, बात करेंगे। मैम, क्या कहेंगे? काफ़ी भावुक पल है एज ए स्टूडेंट खो देना इस कॉलेज के, आप लोगों ने पढ़ाया भी है। क्या कहना चाहेंगे मनीषा के बारे में? कहने के लिए शब्द नहीं है। मनीषा हमारे बीच नहीं है, भरोसा नहीं होता है और हमारे बीच हमेशा रहेगी। वो भले फिज़िकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो एक इंस्पिरेशन के रूप में, एक रोल मॉडल के रूप में हमारे अलुमनाई, हमारे बच्चों, हमारे टीचर्स, हमारे स्टाफ सब के बीच में रहेगी। वो बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत कमिटेड, ऑनेस्ट, कोलैबोरेटिव, स्माइलिंग फेस, क्या कहें उसके बारे में, कहने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं है। हमारी बेटी नहीं है, बेटी होती तो वैसे ही बेटी उम्मीद करते हैं। तो ये बच्चे हमारे लिए कहे स्टूडेंट नहीं थे, ज़ेवियर परिवार का एक हिस्सा थे। ज़ेवियर परिवार ने एक बच्चा खो दिया है, बहुत मर्माहत है, हम लोग शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। मनीषा थापा मेरी सीनियर थी और काफ़ी स्टूडियस, काफ़ी टैलेंटेड, काफ़ी केयरिंग नेचर, स्पेशली प्रोफेसर्स के प्रति उनका जो ओबीडिएंट नेचर था काफ़ी प्यारा था और उनका जाना पूरे ज़ेवियर परिवार के लिए, अलुमनाई के लिए बहुत बड़ा क्षति है। इसको शब्दों में बयां कर पाना मुमकिन नहीं है। इससे ज़्यादा ट्रैजिक और क्या हो सकता है। ये हमारी सीनियर है और इस कॉलेज के अलुमना है, हमारे सबके लिए ये इंस्पिरेशन है। आज बहुत बुरा लगा, हम सब एक साथ आए इनके शोक में। आप देख रहे हैं सब लोग बहुत उदास हैं और इस पर कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। जो भी हुआ वो अभी भी हम लोग स्टिल शॉक में, अभी भी हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या कर सकते हैं। कॉलेज में जितने भी दिन हम लोग रहे हैं, 3 साल जो हम लोग ने काटा है उनके साथ में, अब वही चीज़ बार बार हमें वही चीज़ याद आ रही है। मुझे और भी जितने भी दोस्त हैं उनके सब लोग को यही चीज़ बस याद आ रही है कि ये कैसे हुआ और अभी भी स्टिल हम लोग बहुत ज़्यादा नम है इस बात को लेकर।